आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल आईबी एसीआईओ जो कि आईबी ऑफिसर का है, एसएससी जीडी और जेएसएससी सीजीएल या तो सीजीएल कोई भी एग्ज़ाम के लिए मिक्स प्रैक्टिस लेकर के आए हुए हैं मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है राज की आय 45,000 रुपये है और उसका व्यय जो है 33,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें आय मीन्स इनकम हो गया, तो इनकम कितना दिया हुआ है 45,000 और इसका खर्च जो है यानी एक्सपेंडिचर वो दिया हुआ है 33,000। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, क्या होता है सेविंग बराबर जो होता है आपका, देखिए सेविंग बराबर जो होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखें आप लोग। चलिए इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो 45,000 में से 33,000 अगर घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 12,000। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसकी बचत की प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी, तो बचत का प्रतिशत कितना वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि आय में जो है 20% का वृद्धि हो जाता है। तो देखिए आय में जो है 20% का वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। और बोल रहा है एक्सपेंडिचर में 12% का ये वृद्धि हो जाता है। ठीक, तो 20% अगर इसमें हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो पहले काटेंगे तो 45 दूना 90 आनी 90 आनी 9,000 बढ़ जाएगा। तो 45 और 9 कितना हो जाएगा 54,000। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ाना है कितना 33,000 में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये 2 जीरो कट जाएगा शुरू का, ये 2 जीरो कट गया। अब जो बचा वो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0 12 36 का 6 3 12 36 और 3 39 आने 3,960 रुपया जो है इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा था 9,000। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 0 6 9 3 3 6 और 3 यानी 36,960 रुपया। अब बोल रहा है सेविंग, तो सेविंग इसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 10 में 6 4, फिर यहाँ बच गया 9 में 9 0, अब यहाँ कितना 3 13 में 6 7 और ये हो गया आपका 4 में 3 1 यानी 17,040 रुपया हो गया। ठीक, अब निकालना है हम लोग को वृद्धि किसमें, बचत में यानी सेविंग में। तो देखिए 12 5 17 यानी 5,040 रुपया हो जाएगा, जो कि इसका बचत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को इस पे निकालना होता है, ये होगा बेस यानी 12,000 इंटू 100। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 चक 48 बच गया 2 12 दूना 24 यानी कितना हो गया आपका उत्तर 42% जो होगा इसका सेविंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है कि एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोल रहा है पुरुष के श्रमिकों की संख्या का 48%, तो पुरुष की संख्या कितना है, इसको मेल मान लेते हैं। मेल का जो है 48% यानी 48/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/3 महिला, इसको ओमेन लिख देते हैं, 2/3 महिला श्रमिकों की संख्या के बराबर है। अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 24 बार में जाएगा ये,
अब इसको काटेंगे तो 6 चौके 24 और ये 25 चौके 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18 मेन इक्वल टू यहाँ से 25 वुमेन। अब आप लोग को बताए थे एक चीज़ कि वुमेन के सामने जो वैल्यू होता है वो वुमेन का होता है और मेन के सामने जो वैल्यू होता है वो मेन का होता है। तो मेन रेशियो वुमेन आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, मेन का 25 है और वुमेन का 18 है। तो इस तरह से जो है 25:18 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 18:25 भी था ऑप्शन में, तो आप यहीं पे मार देते तो गलती हो जाता है। तो यही इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो ये चीज़ नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिया है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 9800 वोट अवैध थे, ठीक है, जिसको इनवैलिड बोलते हैं। 2 उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल वोट डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले टोटल वोट कितना था, 100 था, ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि 2% लोगों ने वोट नहीं डाला और 500 वोट जो था वो अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब बोल रहा है कि ये जो है बी से 200 वोट से हार गया, बी जो है ये से 200 वोट से हार गया। तो बोल रहा है कि टोटल कितना वोट की संख्या था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 100 था, अब यहाँ से कितना हो गया, ये 98 हो गया अगर ये 2% लोगों ने नहीं दिया तो। अब बोल रहा है कि 9800 में से 500 क्या था, अवैध था। तो देखिए ये 98% था, इसमें 500 क्या था, इनवैलिड था, ठीक। अब इसमें ये और बी को जो भी मिलेगा वो ये को और बी को। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है वो 43% ला रहा है और बी क्या कर रहा है, जो यहाँ 98 में से जो है ये 43% ला रहा है, तो जो बचेगा वो बी लाएगा। तो ये कितना लाएगा, 55% और -500, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, बोल रहा है कि 200 वोट जो है ये अधिक लाता है, हराने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा लाता है, यानी 200 वोटों से बी हार गया, यानी ये 200 वोट क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ला रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 43% माइनस 55% माइनस 500 इक्वल टू 200, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 43 में अगर 55 गया तो कितना आ जाएगा, -12% इक्वल टू, यहाँ 500 है, माइनस में इधर गया, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है यहाँ नहीं ब्रैकेट होगा, यहाँ पे होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 माइनस 500 कितना हो जाएगा, -300 हो जाएगा। यहाँ से माइनस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 चौके 12, ये 4, अब ये 4 अगर काटते हैं तो 4 को 25 से कटेगा, ये 4 25 से 100, यानी 1% का वैल्यू जो है वो अगर 25 आ गया, ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500। अब पूछ क्या रहा है कि टोटल जो था वोट कितना डाला गया, तो 2500 था, ये तो 100% हो गया ना, लेकिन डाला कितना गया था, 98% ही डाला गया था। तो 98% यहाँ कर देंगे। अगर 98% नहीं करते हैं तो सिंपल है, इसका जो है 2% निकाल लीजिए, फिर जो है ये 2500 में से घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 98%, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, यानी 25 दूना 50, ये ज़्यादा आसानी हुआ, ये 50, तो 2500 में से 50 अगर घटा दिए तो कितना हो गया, 2450, यानी 2450 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी 98% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ़ द 4 नंबर्स 39, 117, 17 एंड y आर इन द प्रपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए ये जो है ये दोनों कट जाएगा, 13 39 और 13 17 से, यहाँ से 3 तिया 9, और ये जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y = 17 तिया 51। तो जल्दी से इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल जाना है तो 39/117 लिखेंगे, फिर 17/y लिखेंगे। देखिए 17 तिया 13 तिया 39, 13 17 से 3 तिया 9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = 51। तो दोनों से जो है उत्तर एक ही आएगा। बस जल्दी करने के लिए ये तरीका ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपका एग्ज़ाम के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक, चलिए दिया है एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है 11:15 है। यदि विद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जो है वो 200 अधिक है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अधिक और कम का जहाँ बात किया जाए ना, वहाँ पे सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है रेशियो में। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 11/15 दिया है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का वैल्यू जो है वो 200 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 1 का वैल्यू 50 बोल रहा है। लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़का का रेशियो कौन सा, ये है आपका बॉयज़, और ये क्या है गर्ल्स। तो बॉयज़ का कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, तो 50 × 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 550, यानी 550 जो था बॉय था, बाकी बात गर्ल थी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 15% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर इसको पे छूट दिया जाता तो 29,750 रुपया होता, तो वॉशिंग को रुपये हैं, ठीक है, छूट देने के बाद, यानी कितना 85% जो है वो 29,750 के बराबर है। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 70×5 = 85, 5 बार में काट देते हैं, 17 बार में काट देते हैं, 17 एकम 17, कितना हो जाएगा 17 और 12 127 हो गया, 17 7 19 से अब आ गया 8, और ये 5 जो बचा हुआ है वो 17×5 = 85, तो 1750 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 2 पर 5 25, 5 5 25, और फिर हो जाएगा कितना, ये हो गया 5 तिया 15, 5 5 25, 0, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 350। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 35,000। ये 35,000 क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी जो है अगर MP जो होता है छूट देने के बाद जो भी मूल्य आता है ना वो SP होता है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इस पे 12% का लाभ होता है, तो SP अब CP निकालना हम लोग को, तो CP निकालना है तो कैसे निकलेगा 35,000 इंटू CP का वैल्यू कितना है 100 बटे प्रॉफिट हो रहा है तो 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 16 7 7 बार में काट दिए, 16 7 72 से, और यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार जाएगा 5 7 35, 7 बार में कट गया ये। अब यहाँ से अगर काटेंगे 8 बार में तो 2 8 16, और यहाँ 125 8 1000 हो जाता है। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 को 50 से, ये हो गया। अब हम लोग का क्या बच गया 125 बचे 625 इंटू 50। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 5 25 का 5, 2, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12, और 6 5 30 और 1 31, यानी 31,250 जो हो जाएगा कहाँ पे ऑप्शन नंबर 31,250 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाए। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हो सकता है लिखने में गलती हो गया होगा टाइपिंग में, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 4 गुना हो जाता है और मूल लाभ प्रतिशत क्या था। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ क्या बोल रहा है, इसको सीपी में जो है सीपी और एसपी यहाँ मान लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है। सीपी को एक्स मान लेते हैं और एसपी को वाई, और प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाता है, यानी एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य का 2 गुना हो जाए, यानी यहाँ पे 2y हो जाए, और प्रॉफिट जो है 4 गुना हो जाए, यानी 4 इंटू वाई माइनस एक्स हो जाए, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट अगर बराबर प्रॉफिट करेंगे ये तो एक्स ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। यहाँ से आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 4x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4y को अगर लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, और अगर ये माइनस एक्स को राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस 4x माइनस 4x प्लस x क्या हो जाएगा माइनस 3x। यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए ये x के सामने वाला जो वैल्यू है वो x का होगा और y के सामने वाला वैल्यू y का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे x बाई वाई इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, x के सामने 2 है तो ये 2 हो जाएगा और y कितना है 3, यानी ये जो है आपका CP क्या हो जाएगा, यहाँ से CP हो जाएगा 2 और SP हो जाएगा आपका 3। अब पूछ रहा है कि इसका मूल लाभ कितना था, तो देखिए SP यहाँ पे आने कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किस पे 2 पे, तो 1/2 इंटू 100, यानी इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50% जो था इसका लाभ था, ठीक है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में फंसाता है, तो ज़्यादातर इसीलिए इसको भी मैंने ले लिया है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है एक शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम एज गिवन बिलो टू सेल ए particular type of product. Which of the following schemes offer the maximum discount percentage? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ये, या तो इसको 1 मान लेते हैं, पहला डिस्काउंट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा डिस्काउंट है, ठीक है। बोल रहा है पहला डिस्काउंट जो दे रहा है ना वो 6 खरीदने पे 4 फ्री में दे रहा है, और दूसरा जो है 5 खरीदने पे 5 फ्री दे रहा है, और तीसरा जो है 2 डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव 18% और 24%, ठीक। तो देखिए पहला में कैसे डिस्काउंट निकालेंगे कि कितना छूट दे रहा है, तो देखिए कितना डिस्काउंट 4 है तो 4 लिखेंगे, और टोटल कितना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम लोग 10 इंटू 100, तो 10 दे हैं 100 आने 4 दे हैं 40, तो यहाँ पे जो है 40% का डिस्काउंट दे रहा है पहला। दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 खरीदने पे 5 फ्री में दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट दे रहा है, या तो आपको निकालना है तो 5 खरीद रहे हैं 5 फ्री में दे रहा है, यानी टोटल कितना हो गया 10, जो फ्री में देगा उसको ऊपर लिखना है, टोटल नीचे लिखना है इंटू 100, तो ये 10 बचे 50, तो ये हो गया आपका 50%, ठीक। अब तीसरा हम लोग को निकालना है, तो तीसरा क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल जो है का रेट जो है 100 रुपया है। अब इस पे जो है पहले हम लोग 24% का डिस्काउंट देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 76 हो जाएगा इसको घटाने के बाद। अभी तक जो है इस पे टोटल 24% का डिस्काउंट दिया गया, अब इस पे 18 का देंगे 76 पे, तो 76 इंटू क्या कर देंगे ये 18, या तो इस जगह पे हाँ 18 ही दे देते हैं, 18/100। अब यहाँ से काटेंगे तो 19 चौक 76, या तो नहीं काटते, डायरेक्ट डेसिमल देने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए 18 चौक 78 से आनी 108, तो हो गया यहाँ पे 8 कैरी हो गया 10,
फिर यहाँ कितना बच गया 7, 18 7 26 से 126 और 10 कितना हो जाएगा 136, यानी 136 एक सेकंड 1368 आ गया है यहाँ पे 1368/100। अगर यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13.6 और 8 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 18% का अगर छूट देता है तो 13 रुपया आ गया यहाँ पे 13.68, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो है अब ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 24 + 13.6 और 8, तो 24 और 13 हो जाएगा आपका 37.68। तो बोल रहा है इसमें कौन सा सामान कितना डिस्काउंट वाला ख़रीदें ताकि हमको प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चूँकि 50% अगर छूट पे हम लोग खरीदेंगे तभी तो हम लोग को बेनिफिट ज़्यादा होगा कस्टमर को, तो ये जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कितने समय में 4% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपया उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे जो है SI बराबर क्या हो जाता है PRT/100, यही होता है। तो इसी पे जो है हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा 10,000 इंटू कितना दिया हुआ रेट 4%, समय पूछ रहा है आपसे तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम इक्वल टू, सेकंड में दिया हुआ है 8,000 इंटू 4 समय दिया हुआ है और 5% रेट दिया डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ भी 100। तो ये 100 लिखना नेसेसरी नहीं चूँकि दोनों कट जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है ये 4 कटा, ये 4 कटा, यहाँ से ये 3 जीरो अगर काटते हैं तो ये 3 जीरो कटेगा। अब यहाँ पे आपका कितना बच गया 5 और यहाँ 10, तो 5 दूना 10। अब क्या बच गया यहाँ 2 चौके 8, आने टाइम जो होगा वो 4 साल होगा। 4 साल में जो होगा दोनों का अमाउंट जो है इंटरेस्ट वो इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए दिया है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का रस जो है, फलों का रस और पानी का रेशियो जो है 4:1 है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को जो है करते क्या है, पहले क्या देखेंगे 4:1, 4:, अब ये कन्वर्ट के हो करके कितना आ जा रहा है 2:1। अब बोल क्या रहा है कि इसमें कितना पानी जो है मिलाया जाना चाहिए। तो देखते हैं, पानी अगर मिलाना है तो ये फ्रूट है, ये वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर पानी को मिला रहे हैं तो फ्रूट तो मेरा वही रहेगा ना जो था पहले, तो यहाँ पे मेरा तो अनुपात चेंज हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों में हो जाएगा, यानी 2 दूना ये हो गया 4 और ये रेशियो जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अंतर कितना आ गया 2 में 1 1। ठीक, अब 1 यहाँ पे आ गया। अब देखिए कि 1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए 4:1 है यहाँ पे, और 4:1 यानी टोटल जो है वो कितना है ये 5 हो गया। अब 5 के बराबर दिया हुआ है 55 लीटर। अब निकालना है यहाँ से 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा ये हो गया 11, 11 × 5 = 55, यानी 1 का वैल्यू 11। तो यहाँ भी जो होगा 1 का वैल्यू 11, यानी 11 लीटर और पानी मिलाएंगे तो इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तीसरा किस्म जो ये आपका मिक्सचर वाला जो है मूल्य कितना है 153, तो 153 हो जाएगा इक्वल टू 126 वाला का कितना रेशियो मिला रहा है 1 रेशियो में, तो 126 इंटू 1 कर देंगे प्लस
बी वाला एक रेशियो में मिला रहा है उसको भी, तो 135 इंटू 1, और 2 अनुपात में तो दिया हुआ है लेकिन इसका पता नहीं कितना केजी चावल है, ठीक है, कैसे रुपये प्रति किलोग्राम है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना रेशियो, 1 1 और ये कितना, ये 3 यानी 2 1 3 और 1 4, तो ये जो है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 153 इंटू 4 अगर हम लोग करते हैं तो 612 हो जाएगा, इक्वल टू 126 और 35 कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ने का तरीका, 12 और 13 25 हो गया, और 6 5 11 यानी 250 में 11 यानी 261, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2x। अब यहाँ पे 2x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, 612 में से 261 को घटाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ हो जाएगा 11 में 6 5, और यहाँ हो गया कितना, यहाँ बच गया 5, 5 में 2 3। अब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 175.5, यानी जो होगा तीसरा किस्म का चावल जो होगा 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से जो है इसका मूल्य रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45, यानी 36 नंबर जो है इसका एवरेज 45 दिया हुआ है। लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एज 48, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो था वो एवरेज था 84, लेकिन गलती से जो है ये 48 गिन दिया, ठीक है। तो जब भी बड़ा नंबर से छोटा नंबर में ये एवरेज को कन्वर्ट कर देता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं जो भी कन्वर्ट हुआ है उसको। तो यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना का अंतर है, ये देखिए यहाँ पे जो है इसका अंतर निकालेंगे तो कितना है 36। तो 36 जो है ये कम गिन रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, बराबर करने के लिए 36 ऐड करेंगे तभी तो ये बराबर हो जाएगा, तभी मेरा करेक्ट एवरेज दिखाएगा। तो 36 जो है कितना नंबर पे, 36 नंबर पे, तो 36 इंटू 36 हो गया 1, तो 45 पहले एवरेज था, एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46, तो 46 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 75 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है एवरेज पता नहीं, तो एवरेज कितना मान लेते हैं हम लोग, x, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है कितना हो जाएगा, 20 विद्यार्थी गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 20x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 20x। अब बोल रहा है 19 जो है वो खर्च किए 175, यानी 19 इंटू 175, 19 लोग ने खर्च कर दिया, बचा है एक बंदा, कि कौन सा है 20 के जो है 20वां बंदा, वो बोल रहा है कि औसत से 19 रुपये अधिक खर्च करते, तो औसत तो x था, अब इससे जो है ये 19 रुपया अधिक खर्च करता है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे 20 है, इसको अगर लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 19x हो जाएगा, इक्वल टू 19 इंटू 175 अब हम लोग का बच गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक तरीका क्या है, यहाँ 19 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 175 यहाँ हो गया और यहाँ पे 1 बच जाएगा ना। अगर यहाँ पे 1 मेरा बच जाएगा तो +1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 19 और 19 कट गया, यानी x इक्वल टू 175 और 176 हो गया। अब बोल रहा है टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल बंदे कितने थे, 20 थे, तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा 176 गुने 20, ठीक है, यानी 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 और 17 दूना 34 और 1 35, तो 3520 रुपया जो होगा इन लोग के द्वारा टोटल खर्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है
एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम करता है यानी रेस्ट करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है 7 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी 1 किलोमीटर वो चलता है तो फिर रेस्ट लेता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 7 मिनट रेस्ट लेता है। तो देखिए ये कितना किलोमीटर तक चल के रेस्ट लेगा, 6 किलोमीटर तक ही चलेगा ना, फिर तो वो पूरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद तो उसका काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 7, तो टोटल जो है यहाँ से कितना रेस्ट जो टाइम है, रेस्ट करने का टाइम, ये रेस्ट करने का टाइम निकल गया कितना 42 मिनट। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि ट्रैवलिंग करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो यहाँ डिस्टेंस कितना दिया 7 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया हुआ 14। तो यहाँ से जो है ये टाइम निकल जाएगा 7 दूना 14 यानी 1/2 घंटा लगा। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ से जो है इसको कितना लग गया 30 मिनट। अब टोटल समय पूछ रहा है कितना, तो 30 और 42 कितना हो जाएगा 72। अब 72 बटे क्या करेंगे, ये आवर में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो 72/60 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसका जो है घंटे में निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 12×5 = 60 और 12×6 = 72, यानी 6/5 आवर जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी 6/5 घंटा जो है इसको लग जाएगा टोटल दूरी तय करने में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट उत्तर। अगर इसको कन्वर्ट करना है मिनट में तो 6/5 गुने फिर से 60 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 72 मिनट तो पहले भी आ गया था ना। ठीक है, चलिए दिया है धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल 9 घंटे लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी डाउन स्ट्रीम में चलता है, ठीक है, धारा के दिशा में अगर चलता है तो स्पीड क्या होता है ऐड हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऐड हो जाता है। अगर यही धारा का उल्टा दिशा में चलता है तो जो है ये घट जाता है। ठीक, ये भी क्या हो गया स्पीड ही होता है जो कि घट जाता है। क्लियर है। अब बोल रहा है विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 12 घंटे से, यानी अप स्ट्रीम पूछ रहा है। अप स्ट्रीम अगर पूछ रहा है तो 144/12 कर देंगे तो बराबर है 44 से, यानी 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक, अब डाउन स्ट्रीम हम लोग को निकालना है। डाउन स्ट्रीम अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 9 घंटे लग रहा है, वही दूरी है यानी 144 किलोमीटर की ही दूरी है। 144/9 यानी क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगा। तो धारा का चाल जो होता है वो क्या हो जाता है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी 16 × 12/2। तो कितना हो जाएगा 16 में 12 गया 4/2 यानी कितना हो गया 4/2 हो गया यहाँ, यानी 2 किलोमीटर पर आवर जो होगा धारा की चाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और लगातार जो है ऐसे ही 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है।